मोदी जी का रिश्तेदार लगता है कोरोना। जहाँ जहाँ मोदी जी रैली करेंगे वहाँ कोरोना नहीं जाएगा। क्या समझा रहे हैं आप लोग? आप लोगों को शर्म नहीं है? नरेंद्र मोदी की तरह छरे न है कि भरी जवानी में अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भर के छोड़ दिए। वो बेचारी भारतीय नारी, उसका भला हो, दूसरी शादी नहीं किया। अगर मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते, पोता पोती में खेलते कि तोता में मोर में खेलते। कभी मगरमच्छों से खेल लीजिए। सावन में कौआ नाच जाए तो मोर नहीं होता। गाड़ी बनाने से हर कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता और हर गंजा चाणक्य नहीं हो जाता। मोदी गब्बर टैक्स जैसे शोले फिल्म देखा है। गब्बर को कोई परिवार नहीं था, आगे नाथ ना पीछे, पगा बगैर लगाम का कूदे गधा। फिर भी गब्बर भी लूटता था। तो ये मोदी जी को पढ़े लिखे ज्ञानियों की धरती रही है, देश की आज़ादी में कुर्बानी देने वाले लोगों की धरती रही है, नोबेल पुरस्कार विजेताओं की धरती रही है। एक बार फिर देश के सबसे बड़ा पॉकेट मार। अच्छा कौन होता है पॉकेट मार? बताइए। देश का सबसे बड़ा पॉकेट मार प्रधानमंत्री, देश का सबसे बड़ा लुटेरा प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत का। आप इसको कम से कम शब्दों का तो चयन आप। अरे भैया, चोर को चोर नहीं कहिएगा तो चोर को कहिएगा है? क्या प्रधानमंत्री है देश वही के? बात। हाँ। प्रधानमंत्री का काम देश की संपत्तियों को बेचना है। प्रधानमंत्री का काम देश के अन्नदाता किसान भाइयों को सड़कों पर लाने की है। देश के प्रधानमंत्री का काम देश में जाति और धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर नफरत फैलाने की है। प्रधानमंत्री का काम बीजेपी का विरोध करने आए हैं, यहाँ पर मोदी जी का विरोध करने आपसे आए हैं। पत्रकारिता करते हैं। प्रधानमंत्री का काम देश की पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा बनाई गई संपत्तियों, संस्थाओं को बेचकर दलाली खाना है। आपको शर्म नहीं आती? आप जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को दीमक खा गई है, जंग खा गया है। और सवाल है क्योंकि आप लोग जो है पूर्वाग्रह से आप लोग अग्रेसिव थे। आप पहले से पूर्वाग्रह से अग्रेसिव थे। आपने पहले ही तय कर लिया बंगाल जाना है, मोदी जी का विरोध करना है, बीजेपी का विरोध करना है। यहाँ पे यह सरकार किसकी है? सरकार ममता बनर्जी की। ममता शर्म है? अरे आप लोगों को विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा चुनाव तो हो नहीं रहा है ये। हाँ, ममता बनर्जी से सवाल पूछे ना। हाँ, आपने आते ही मोदी जी पर अटैक सुनिए ना, आप लोग इतने बेशरम हैं, आप लोगों को शर्म ही नहीं है। बंगाल सवाल पूछ रहे तो आप मेरे ऊपर उल्टा अटैक करना शुरू कर दिया। कैसे अटैक नहीं करेंगे? आप पत्रकार हैं कि क्या हैं? अरे यहाँ सरकार किसकी है? सरकार से सवाल पूछेंगे, किससे पूछेंगे? बीजेपी की विधानसभा में 3 सीटें हैं। सुन नहीं रहे आप? जैसे भाजपा के नेता आवारा कुत्तों की तरह भौंकते रहते, आपका भी काम भौंकना है। आप समझिए, पत्रकारिता करते हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं बीजेपी की? विधानसभा में एक भी सीट नहीं आएगी। बंगाल 3 सीटें हैं। सुन तो लो पहले। वो दूसरी बातें थी। बंगाल के लोगों को तय करना है। सिर्फ बंगाल को कंगाल होने से नहीं बचाना है, पूरे देश को कंगाल होने से बचाने की लड़ाई बंगाल के हमारे जो मतदाता हैं, माता बहनें, छात्र, नौजवान, जो तमाम यहाँ किसान मजदूर हैं, वो सभी मिलकर इस बार ठाना है कि इस बार देश को बांटने वाले, देश को बेचने वाले, देश को गर्त में ढकेलने वाले प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम का बहिष्कार करेगी। अब समझ, आप ये भी मानते हैं? सुन लीजिए ना। सुन नहीं रहे आप लोगों को? बीमारी हो गई है। ये बंगाल चुनाव तय करेगा। देश में अब जो भी चीजें बची है उसको अगर उनके विधायक भाजपा के चुने गए, राज्यसभा में इनकी बहुमत हुई, तो देश को गुलामी की ओर जो धकेलने का प्रयास भाजपा के लोगों ने किया है उसको पूरी अमली जामा पहना दी जाएगी। आज भाजपा के लोगों की मजबूरी है कि राज्यसभा में इनकी बहुमत नहीं है। आपको शर्म ही नहीं आती कि दिल्ली में जहां मुख्यमंत्री के चुनाव कराए गए, विधायकों के चुनाव कराए गए, वहां रात के अंधेरे में कानून क्या लाया जाता है कि राज्यपाल का चुनाव करा लेते हैं। मतलब आप चुनाव से पहले यही जाते हैं, मोदी जी कहते हैं जहां झुग्गी वहीं पक्का मकान, बाद में चुनाव हार जाते हैं तब बुलडोजर चलवा देते हैं। आप लोग तो सवाल ही नहीं पूछते हैं ना। बंगाल में आके उत्तर प्रदेश का ढोंगी अपराधनाथ मुख्यमंत्री कहता है कि मालदा में लोग चुनाव का प्रक्रिया है, 2 मई के बाद भाजपा की सरकार बनेगी और लोग अराजकता फैलाने वाले, गुंडागर्दी करने वाले लोग अपनी जीवन की दुआ की भीख मांगेंगे। तो उत्तर प्रदेश में मांग रहा है। आप मानते हैं ना जो सरकार है उससे सवाल पूछा जाए? मानते हैं आप या विपक्ष से पूछा जाए? आप ही बताइए, किससे पूछा जाए? अरे यार, आप लोग क्या सरकार, अब केंद्र में जो सरकार बैठी है, महंगाई कंट्रोल करना केंद्र सरकार का काम है कि राज्य सरकार का काम है? आप बताइए। दोनों का है। फिर वही बात, आप पेट्रोलियम पदार्थ जब पूरे विश्व पटल पर कम है तो केंद्र सरकार को
इस पर जितनी टैक्स उतार रही है मोदी, गब्बर टैक्स, जैसे शोले फिल्म देखा है, गब्बर को कोई परिवार नहीं था, आगे नात ना पीछे पगा बगैर लगाम का कूदे गधा, फिर भी गब्बर भी लूटता था। तो ये मोदी जी को कोई नहीं है, तो मोदी जी भी लूट रहे हैं। आप मानते हैं बंगाल में मोदी जी चुनौती है बड़ी? कोई चुनौती नहीं है, पूरे देश के लिए चुनौती है, और देश को बचाने की लड़ाई बंगाल के लोगों ने तय किया है। फिर एक बार बंगाल के लोग देश को दूसरी आज़ादी की लड़ाई दिलाएंगे, और यहाँ पढ़े लिखे लोगों की फौज है। नोबेल पुरस्कार विजेताओं का ये है, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस की धरती रही है, रविंद्रनाथ टैगोर की धरती रही है, आपको मानना पड़ेगा। तो एक पार्टी जिसके विधानसभा में 3 सीटें, आप मानते हैं वो फाइट में आ गई है? क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक तो उसी पर हो रहा है, लेफ्ट पर तो आप लोग अटैक नहीं है। वाह, सवाल क्या करते हैं आप लोग। तो सवाल भी पूछे जो करेंगे। कहता था मां गंगा का लाल, वो निकला अंबानी अडानी का दलाल। पहली बार कौन से ऐसे लोग हैं, जब भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, भारत की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को गर्त में ढकेलने का काम ये भाजपा आरएसएस के लोगों ने किया। इसकी जांच होनी चाहिए। पुलवामा घटना की जांच नहीं होती है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर अगर कार में जेलेटिन की छड़ें पाई जाती है तो मुकेश अंबानी के घर पर जांच हो जाती है एनआईए की। लेकिन जो डीएसपी देवेंद्र सिंह आतंकवादी को दिल्ली ला रहा था, जिसमें भारत माँ के 45 वीर सपूत पुलवामा में शहीद हुए, उसकी कोई जांच नहीं हुई। इसका मतलब साफ है कि आजकल एनआईए हो, सीबीआई हो, रॉ हो, चुनाव आयोग हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, तमाम मोदी सरकार की रखेल बनकर काम कर रही है। आप भूल गए वो दिन जो मिथुन चक्रवर्ती जी कहते हैं कि कबरा डस लेंगे तो पानी नहीं मांगेगा। ऐसे मिथुन चक्रवर्ती के यहाँ जब ईडी के छापे पर रहे थे, जिस शारदा और नारदा की बात की जा रही थी, वही मुकुल राय, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग जब भाजपा में आ गए, उसी पैसा से चुनाव लड़ रहे। मतलब इनका जनता से कोई लेना देना नहीं है। आज देखिए बारी बारी से देश के बैंकिंग सेक्टर पर हमला, देश के किसानों पर हमला, देश के शिक्षा पर हमला, देश के नौजवानों पर हमला, देश के माँ बहनों पर हमला। ये पूरी हमला जो भाजपा आरएसएस के लोग कर रहे, ये देश बचाने की लड़ाई है, जिसको बंगाल के लोग देश को दूसरी गुलामी से आज़ादी दिलाएंगे। तो ये तो बात साफ होगी, आप लोग बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, तो बात पहले से साफ है। लेकिन यहाँ पर आप क्या मानते हैं, कौन ऑप्शन कौन है बंगाल? अरे भैया, आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभा रहे हैं। आपके डर से हम देश बेचने वालों का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? देश को गुलाम बनाने वालों का विरोध नहीं कर रहे हैं। आप कौन होते हैं भैया? भाजपा के आईटी सेल की तरह सवाल लोगों पर दागते हैं। आपने कभी सरकार से सवाल किया? सरकार ममता बनर्जी के बंगाल में। अरे भैया, केंद्र में आपके रिश्तेदार की सरकार है। चुनाव की, अरे चुनाव तो विधानसभा का हो रहा है साहब, चुनाव विधानसभा है, लोकसभा। अरे भैया सुनिए ना, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम है। बंगाल चुनाव ये तय करेगा कि वहाँ मोदी सरकार की जड़ें कैसे कमजोर होगी। अगर यहाँ भाजपा के विधायक चुने गए तो भाजपा जो देश बेचने की लड़ाई लड़ रही है, उन्हीं विधायकों के द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाएंगे और देश को फिर से गुलाम बनाया जाएगा। ये लड़ाई इस बात की है, इसलिए हम विधानसभा के चुनाव में शरीक हैं कि किसी भी मोदी जी को हराने आए हैं। तो क्यों नहीं देश बेचने वाले को जिता दें कि फिर से देश गुलाम हो जाए। ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर जिनके आप जो है सुन